सत्यनाम। इस संसार में इंसान सब लोग जीतना चाहते हैं, हारना कोई चाहता ही नहीं। लेकिन ये भूल जाता है इंसान कि सब कुछ जीतकर एक दिन हार जाना पड़ता है, मृत्यु से हार जाना पड़ता है। और जब हारना ही है तब ऐसा कर्म क्यों न करें कि जो हमें परमात्मा के पथ पर, परमात्मा के रास्ते तक, हमें परमात्मा के दरवाजे तक, उस गंतव्य तक पहुंचा सके। हम अपने जीवन में ऐसा कर्म करें कि जिससे हम उस कर्तव्य पथ को निभाते हुए चलें कि जिससे अंत में हमारा दरवाज़ा परमात्मा की तरफ पहुंचता हो, जिससे हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, निर्वाण के अधिकारी बन सकते हैं, सतलोक के अधिकारी बन सकते हैं, परम पद को पा सकते हैं। इस संसार में जाने के बाद भी लोग गुणगान करेंगे। ऐसा कर्म क्यों करके चलें कि जो संसार में दुख का कारण बने और परमात्मा के जान रास्ते में बाधक बने। इसीलिए हमारे साहब कहते हैं कि संत शरण सब तरह, बिना संत नहीं अंत। और जाको संत लखाया पुनितिन पायो पंथ। संत लखी को ना लखे अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करे सो जन उतरे भवप्रीत। इसीलिए संतों के शरणों में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनके बताए पथ पर चलना चाहिए जो हमें गंतव्य परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए तो हमारे साहब ने लिखा है कि गुरु बिना जग अंधा होई, जगत जंजाल ये भूलहु सोई। गुरु के पास अमर एक बूटी, जिसने पाई किस्मत खुलती। हो सागर का मिट जाए टंटा, अमर लोक का मिल जाए पट्टा। मूर्ख जगत बहुत दुख भारी, बिन सतगुरु नहीं हो बारी। कोटिन जन्म काल बस होई, नाना कष्ट हो सुख नहीं होई। निगुरा होय नरक को जावे, गत मुक्ति की राह न पावे। गुर बिन जीव अकेला, गुर संग जीव पीव का मेला। गुरु तो आदि अंत के साथा, गुरु तो सद मुक्ति के दाता। गुरु हमारा मुक्ति का दाता है। गुरु हमारे कर्मों का मार्ग प्रशस्त करता है। कर्म ऐसा कर्म बताता है कि जो अंत में गंतव्य में हमारे जो रोड़ा है, जो बाधक है, उन बाधाओं से हटाकर हमें मुक्ति पथ पर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देता है। और सबको जाना है, आज नहीं तो कल सबको जाना है वहाँ। तो जाने में जो बाधक है, जो रोड़ा है, उसको हटा देता है तो हमारा जाना आसान हो जाता है, हमारा पथ सरल हो जाता है। हमें आँख से आंसू बहाते हुए नहीं जाना होता, हम भटकते भटकते नहीं जाते। हम जाते हैं लेकिन अपने गंतव्य को पूरा करके इस कर्तव्य को निभाते हुए जाते हैं। संत समाज, हमारे गुरुजन भक्तों को यही शिक्षा देते हैं, अपने शिष्यों को यही मार्ग बताते हैं, यही पथ बताते हैं। ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो हमें इस संसार में रहते हुए भी सम्मान दे सके और परमात्मा के दरबार में जाने के लिए भी हमें मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसा ही सद्गुरु सबको चाहिए कि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। शिष्य
को सब कुछ गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण और समर्पण दोनों में फ़र्क होता है। अर्पण का मतलब होता है कि हमने रख दिया है धरोहर के रूप में, जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से ले सकते हैं। समर्पण का मतलब हो गया कि जो चीज़ मैंने छोड़ दी उसको अब दोबारा हमें नहीं अपनाना है। अर्पण और समर्पण में ये फ़र्क है। हम गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, हम गुरु के प्रति अर्पण करते हैं। अर्पण करने का मतलब है कि वहाँ से हमें जो मिली वस्तु है उसको हम प्रैक्टिकल प्रयास करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे। जो गुरु ने बताया है ध्यान, साधना, पूजा पद्धति, उस पर हम अमल करके परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साहब की वाणी जन जन तक पहुँचे, हमारा प्रयास है। आप लोग भी अगर थोड़ा प्रयास करें तो यह वाणी जन जन तक पहुँच सकती है। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अकेले कोई भी कार्य जगत के लिए संभव नहीं है। परमात्मा के जाने के लिए तो अकेले जाना होता है, लेकिन समाज को सुधारने का, समाज में चलने का मार्ग मिलकर चलना चाहिए। समाज में रहने की कला समाज ने ही हमें सिखाई है। समाज में रहकर, समाज से मिलकर, समाज में प्रेम से रहकर ही हम अपना कर्तव्य को, अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक छोटा सा भी कार्य होता है तो हम मिलकर करते हैं, और ये तो बहुत बड़ा कार्य है, जन जन तक साहब की वाणी को पहुंचाना। सतनाम। आज के लिए इतना ही।